हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रोमंत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो बीएससी मैथमेटिक्स का रहेगा और मैथमेटिक्स में हमारा सेमेस्टर 1 चल रहा था। सेमेस्टर 1 में हम 2 चैप्टर आपको कंप्लीट करा चुके हैं, लिमिट और लिमिट एंड कंटिन्यूटी। ठीक है, लिमिट्स वाला पहला चैप्टर था, दूसरा कंटिन्यूटी था। अब तीसरा ये चैप्टर है डिफरेंशियबिलिटी। आपने इंटर में पढ़ा होगा सांत्यता एवं अवकलनीयता, वो एक ही चैप्टर होता था, लेकिन यहाँ बीएससी में क्या हर चैप्टर अपने आप में एक बड़ा अहम भूमिका में होता है और यहाँ पर भी आपको इसी तरीके से देखने को मिल रहा है। पहला चैप्टर आपने लिमिट पढ़ा, दूसरा आपने कंटिन्यूटी पढ़ा, तीसरा डिफरेंशियबिलिटी। अब ये डिफरेंशियबिलिटी होती क्या है उस चीज़ को हम समझेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से। और डिफरेंशियबिलिटी को समझने से पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, ठीक है, या किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव क्या होता है। फिर आपको डिफरेंशिएबल क्या होता है, ठीक है, डेरिएबल क्या होता है। फिर उसके बाद में आप इन चीज़ों को सीख पाओगे कि डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो पहले डेरिवेटिव समझो, फिर डेरिएबल समझो, उसके बाद में समझोगे। तो सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन ए पॉइंट। ठीक है, या आप सिंपल सा बोल सकते हो डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, ठीक, एट ए पॉइंट। ठीक है, एट ए पॉइंट ऐसा लिख लीजिए, एट ए पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, क्या एक पॉइंट पर डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है वो डेफिनेशन लिख रहे हैं हम। ठीक है, हमने लिख लिया लेट एफ। हाँ, हर चीज की डेफिनेशन को आप लिखते रहिएगा, कॉपी पेंसिल लेकर बैठिएगा। ऐसा नहीं कि देखने मात्र से ही आपको आ जाएगा, जो मैं लिख रहा हूं उसको लिखिए। ठीक है, फिर जब समझाऊं जब रस समझना। लेट एफ बी ए function defined on a open interval I क्या है आपका, इंटीजर्स है। ठीक है, एंड लेट C belongs to I, then F is said to be differentiable और डेरिएबल टू पॉइंट ए, या लिख दीजिए एट सी if limit x tends to c fx minus fc अपॉन x माइनस c। या और हम इस चीज को इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिमिट h tends to 0 f c plus h minus f c अपॉन h। ये है आपका इज एग्जिट्स फाइनाइटली and this limit is called the इसमें गलत लिख रखा है, डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स एट सी।
इट इज डिनोटेड बाई, हम इसको किसी से डिनोटेट कर सकते हैं, एफ डैश सी और एफ डैश सी प्लस एच, सॉरी इसको डी एफ सी और डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी, ये है। अब इस चीज को जरा एक बार ध्यान से समझ लो, ये मैंने इतना लिख दिया है, आप इसको लिख सकते हो। अब इस चीज को समझते हैं क्या है, जरा देखिएगा, चल रहा है ना, हाँ वेरी गुड, ठीक है। देखिएगा हर चीज को समझते हैं एक बहुत ही प्यारे तरीके से। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, यानी किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव क्या होता है उस चीज को समझेंगे। जैसे कि हमने मान लिया एफ कोई फंक्शन है, एफ क्या है, कोई एक फंक्शन है जो कि ओपन इंटरवल में डिफाइन किया गया है, यानी कि ओपन इंटरवल के लिए कोई एक एफ फंक्शन है। ओपन इंटरवल कौन सा, आई यानी इंटीजर्स का, इंटीजर्स आप सभी लोग जानते हैं, ठीक। एंड लेट सी क्या है, एक इंटीजर से लिया हुआ एक नंबर है, तब आपका सी हमने ऐसा समझ लीजिए, देखिए दो चीज हमने लिखी है कि एफ क्या है, एक फंक्शन है और वो किस में फंक्शन है, इंटीजर्स का, और सी एक हमने इंटीजर्स से इस तरह से कोई नंबर लिया है, इस प्रकार नंबर लिया है कि लिमिट x टेंड्स टू सी की लिमिट एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, या लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, ठीक है, ये है। और ये चीज, ये जो लिमिट आई है और ये क्या कर रही है, एग्जिट्स कर रही है फाइनाइटली, ठीक है, फाइनाइटली आपका ये एग्जिट्स करे, तब आपका ये जो फंक्शन है, ये लिमिट आपकी, ये जो लिमिट है, यही लिमिट क्या कहलाएगी आपकी, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट या डेरिवेटिव कहलाएगी। यही आपका डिफरेंशियल कॉफिशिएंट या डेरिवेटिव कहलाएगी। और डेरिवेटिव किसके साथ कहलाएगी, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स का बोलते हैं ना, एक्स के सापेक्ष अवकलन करो तो वो अवकलनीय कहलाएगी। ये वाला जो फंक्शन है एफ, ये आपका एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलनीय कहलाएगा यदि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे फाइनाइटली, ठीक है। और दूसरी चीज इसको, और एट सी पर कहलाएगा, ये फंक्शन सी पर क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव कहलाएगा। और ये किससे डिनोटेड किया जाएगा, इट इज डिनोटेड बाई एफ डैश सी या डी एफ सी, या आपका ये, इसको इस तरीके से आप लिखते हो ना, डी एक्स अपॉन, जैसे कि लिखते हो डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि y कोई फंक्शन है x में दे रखा है, उसका x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। तो अवकलन करने का मतलब क्या है, अवकलन करने का मतलब ये है कि हम इसी पॉइंट पर हम क्या निकाल रहे हैं, उसको अवकलनीयता चेक कर रहे हैं कि x बराबर 2 पर अवकलनीयता चेक करो। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 2 पर उस फंक्शन की लिमिट निकाल देंगे इस प्रकार से। और यदि लिमिट राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, दो तरीके की लिमिट निकालेंगे और दोनों वो एग्जिट्स करें, तब हम कहेंगे कि ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है। तो ये क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएबल कोएफिशिएंट या आपका डेरिवेटिव कहलाएगा, ठीक है। और इसको डिनोटेड कैसे करेंगे, एफ डैश सी, ठीक है, यानी अवकलन करने के बाद में हमने क्या लिख दिया, सी रख दिया, ठीक है। चलिएगा बहुत जल्दी इसको कर लीजिए। अभी मैं आपको इस चीज का एक एग्जाम्पल लेकर सिखाता हूँ, ठीक है। चलिएगा बहुत जल्दी इसको कर लीजिए। देखिएगा एक फंक्शन पर विचार करो जरा, जैसे कि मैंने आपको दे दिया y बराबर 3x² प्लस 2, ये दे रखा है। अब ये x इज इक्वल टू 2 या x इज इक्वल टू 2 पर ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। तो आप कैसे करोगे, देखो सिंपल सी बात है, इसका क्या कर दिया आपने, पहले तो डेरिवेटिव निकाल दिया, क्या कर दिया, इसका अवकलन कर दिया। अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6,
6x प्लस 0, कॉन्स्टेंट का अवकलन 0 होता है, तो ये dy बट्टे dx बराबर कितना आ जाएगा, 6x आ जाएगा। अब dy बट्टे dx में हम क्या रखते हैं, x बराबर 2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 2 12 हो जाएगा। तो ये डिफरेंशिबल है क्योंकि ये फाइनाइट वैल्यू आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंशिबल है, ठीक है। कोई इन्फिनिटी या कोई वैसी वैल्यूज नहीं आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंशिबल है। तो ये चीज़ तो बाद में आई थी, ये dy बट्टे dx ओवर ये लगाना, ये तो बाद की चीज़ है। ये आपको मैथमेटिकली जो कुछ पहले बताई थी डेफिनेशन, उसके अकॉर्डिंग आपको ये दिखाना है कि ये डिफरेंशिबल है। तो कैसे दिखाएंगे हम, सबसे पहले हमको क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू c, यानी कोई भी एक इंटीजर है, कोई भी हमने एक नंबर ले लिया, इस पर हम चेक कर रहे हैं कि भैया ये वाला जो फंक्शन है ये इस पर कैसा, x - 2, यही तो है ना। अभी हमने बताया था लिमिट x टेंड्स टू c fx - fc बट्टे x - c, और c की जगह पे कौन सी वैल्यू है, 2 है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx तो यही है आपका, कितना है, 3x² प्लस 2, ओके। अब देखिएगा x की जगह पर 2 रख देंगे, यहाँ पर x की जगह पर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो ये कितना हो जाएगा देखिएगा, 3 × 2 का स्क्वायर और प्लस 2, ये हो जाएगा बट्टे x - 2, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, ये तो अपना जो का तो रहेगा 3x² प्लस 2 माइनस, ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 12 और 2 14, ये 14 हो जाएगा बट्टे x - 2, लिमिट x टेंड्स टू 2, ये 3x² माइनस 14 में से 2 जाएंगे तो ये 12 बचेंगे, नीचे x - 2, ये लिमिट x टेंड्स टू 2। देखिए 2 लिमिट में यहाँ पर रख नहीं सकता, 2 - 2 नीचे 0 हो जाएगा, 0 का किसी संख्या हम भाग करते हैं इन्फिनिटी, तो 2 तो अभी लिमिट रखी नहीं जाएगी, इसीलिए हम ऊपर से क्या कर रहे हैं, 3 कॉमन ले रहे हैं। 3 कॉमन ले लेंगे तो x² माइनस यहाँ पर आ जाएगा 4, ये x - 2 बचेगा, और इसको ही मैं यहाँ पे और थोड़ा सा और सॉल्व कर दूँ, x टेंड्स टू 2, ये 3, ये कितना हो जाएगा, देखिए x² 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर, और इसको हम कितना लिख सकते हैं, x + 2 और x - 2। क्यों, आप समझ गए, 4 को हम लिख सकते हैं, x² - 4 है तो x² - 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला बन गया a² - b² का, a + b a - b। नीचे आपका x - 2 है, x - 2 से x - 2 कट जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 और 3x + 2। अब ये लिमिट यहाँ पर रख देंगे, 2 लिमिट रख देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3, 2 + 2, तो 2 दूनी 4 और 4 × 12 आ जाएगा। ये देख लो, ये 12 आया, और यहाँ पर भी हमारा 12 आ रहा था। ये एक फाइनाइट वैल्यू है, एग्जिट्स कर रही है, 12 एग्जिट्स कर रही है, तो मतलब क्या है कि ये वाला जो फंक्शन है ये x = 2 पर डेरिवेटिव है, x = 2 पर डिफरेंशिएबल है। तो मतलब हमें समझ में आ गया डेरिवेटिव का, डेरिवेटिव इस तरह से हमको पता चलती है। तो ये जो फंक्शन है x = 2 पर डेरिवेटिव है, इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे, d' f = 2, इस तरह से डिफरेंशिएट इसको लिख सकते हैं, या आपका f' 2 इस तरह से लिख सकते हैं, या d f = 2 इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आप इसको इस तरह से dfx बट्टे dx और x = 2 इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको, ठीक है। तो इसका मतलब ये x = 2 पर ये जो फंक्शन था ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है, इस तरह से करते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने नया, इसी में आता है राइट हैंड डेरिवेटिव, या हम इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव डेरिवेटिव। ये क्या होता है, प्रोग्रेसिव डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, या शॉर्ट में बोल देते हैं हम RHD, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव। ये क्या है, सिंपली आपको देखिए इस चीज को याद रखिएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, ये है। क्या लिखेंगे हम किसी डेफिनेशन में, द राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f, f का मतलब फंक्शन f
एट एक्स इज इक्वल टू सी, यानी कि x बराबर c पर फंक्शन f का राइट हैंड डेरिवेटिव इज डिनोटेड बाई आर एफ डैश सी, राइट हैंड डेरिवेटिव, ये तो डेरिवेटिव है तो राइट हैंड डेरिवेटिव, या और एफ डैश सी प्लस जीरो, इन दोनों से हम राइट हैंड डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इज डिफाइंड बाई, किस तरीके से डिफाइंड होता है, इस तरह से डिफाइंड होता है कि लिमिट h टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, और h क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। ठीक, बस तो इन दिस केस, इस केस में हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं f क्या है, डिफरेंशिएबल है फ्रॉम द राइट। यदि ये वाली चीज एक क्या देती है, एक फाइनाइट लिमिट देती है, क्या देती है, फाइनाइट लिमिट देती है या फाइनाइट वैल्यू देती है, तब हम कह सकते हैं कि ये कैसा है, डिफरेंशिएबल तो है फंक्शन, और वो भी किधर से, राइट साइड से डिफरेंशिएबल है। ठीक है, यदि इसी में बोलने लगे कि भैया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपसे पूछे तो आप किस तरह से लिखोगे, तो देखिएगा यहां पे आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, बहुत ही सिंपल है, इसको दूसरे नाम से जानते हैं हम क्या, रिग्रेसिव। ठीक है ना, रिग्रेसिव डेरिवेटिव, ये क्या होगा, सेम यही चीज लिखोगे आप, द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, यहां से लिख दे रहा हूं, बिल्कुल यही चीज लिखोगे, द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू सी इज डिनोटेड बाई एल एफ डैश सी और एफ डैश सी माइनस एच। ठीक है, एंड इज डिफाइंड बाई, किस तरह से डिफाइंड होगा, ये इस तरह से डिफाइंड होगा, यहां पर लिख देंगे हम एल एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, और एफ यहां पर बस सी माइनस एच आ जाएगा, सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, और एच ग्रेटर देन जीरो, ये है आपका। यदि ये चीज आपकी आएगी, ये ध्यान से रखिएगा, तो इसको बोलेंगे हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और ये क्या दे रहा है, एक फाइनाइट लिमिट देता है, फाइनाइट लिमिट देता है, तब हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, इन दिस केस वी कैन से दैट डिफरेंशिएबल फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, इसको बोलेंगे हम डिफरेंशिएबल फ्रॉम द लेफ्ट, ये हो जाएगा फ्रॉम द लेफ्ट। समझ में आती बात? तो ये दो चीजें हैं जो डेफिनेशन आपसे पूछ लेता है। ठीक है, चलिएगा अब यहां से आगे की बात चलती है, यहीं से यहां तक कर लीजिएगा। ठीक है, यदि आपका ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड ये दोनों समझ में आ गए, तो इसके बाद की चीज समझिएगा, यहां से इंपॉर्टेंट चीज ये है, यदि आपसे कहे कि डिफरेंशिएबल क्या होता है, ठीक है ना, तो आप कैसे कहोगे, यदि इफ आर एच डी इज इक्वल टू एल एच डी इज इक्वल टू एफ डैश सी, तब ये दोनों तीनों चीज बराबर आ जाएंगी, देन we can say that f is differentiable। f कैसा है, डिफरेंशिएबल है। बस आपको राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और एफ डैश ये तीनों चीज बराबर आ जाएंगी, फाइनाइट वैल्यू आ रही है, बराबर आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि एफ क्या है, डिफरेंशिएबल है। यदि हम कहेंगे केवल एल एच एल और ये चीज मिल रही है, तो क्या कहेंगे हम कि ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि ये डिफरेंशिएबल फ्रॉम द लेफ्ट। और यदि ये चीज और ये चीज बराबर आ जाएगी, तो हम कहेंगे
डिफरेंशिएबल फ्रॉम द राइट, और यदि तीनों चीज बराबर आ जाएंगी तो हम कहेंगे डिफरेंशिएबल फंक्शन, बस डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, और एक चीज और नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिएगा कि ये वाला फंक्शन किसी ए फंक्शन इज सेड टू बी, ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल एट पॉइंट सी if is not डिफरेंशिएबल। कुल मिलाकर बात यह है कि ये आपका कोई भी फंक्शन यदि आपका हम कहने लगे कि नॉन डिफरेंशिएबल कौन सा फंक्शन होगा, भैया जो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है वो सारे फंक्शन कैसे कहलाएंगे, नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है ना, चलिएगा ये चीज़ तो यहाँ तक समझ में आ गई। अब इनको एग्जाम्पल से लेकर हम समझेंगे, सारी चीज़ों को करेंगे कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है, डिफरेंशिएबल है तो क्यों है, किस तरह से चेक करते हैं, ये सारी चीज़ अब हम एक दो एग्जाम्पल लेकर समझेंगे। फिर देन उसके बाद में और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसमें छोटी सी चीज़ और रह गई है, उसको भी मैं ऐड करा देता हूँ। ठीक है।